महारानी, आज माँ गौरी से क्या मांगा? महाराज, अब मांगने के लिए रह ही क्या गया है? सब कुछ तो दिया है माता गौरी ने हमें। बस अपनी पुत्री के सुखद जीवन की कामना की है। आप चिंता न कीजिए महारानी, राजकुमारी रेणुका का जीवन तो सुखी होने ही वाला है। अपनी बुद्धि, विद्वता और आपके द्वारा दिए गए सुसंस्कारों से वो अपने पति के घर को भी सुखमय बना देगी। सत्य कहा आपने महाराज। ये सब कुछ माता गौरी के कृपा का ही तो प्रसाद है। मेरा मन कहता है महाराज कि माता गौरी ही हमारी पुत्री रेणुका के लिए उचित संबंध का प्रबंध करेंगी। महाराज प्रणाम। महाराज, ब्रह्म ऋषि भृगुपुत्र ऋचिक आपसे भेंट करने आए हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जी महाराज। महाराज प्रसन्नजीत जी, हमने राजकुमारी रेणुका की बहुत प्रशंसा सुनी है। उनके राज्य कौशल, उनके न्याय की चर्चा चारों तरफ फैल रही है। अतः हम अपने पुत्र जमदग्नि के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। ऋषिवर, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि ऋषि भृगु के कुल से हमारी पुत्री के लिए संबंध आया है। किंतु अपनी सहमति देने से पूर्व मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अवश्य राजन, जो भी है निसंकोच बोलिए। ऋषिवर, मैं अपनी सहमति देने से पूर्व अपनी पुत्री राजकुमारी रेणुका की सहमति चाहता हूं। अवश्य राजन, स्वयंवर प्रथा का तो मैं भी समर्थन करता हूं। कन्या को अपना वर चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और माँ मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। वैसे मैंने अभी उन्हें स्वीकृति दी नहीं है। यदि तुम चाहो तो स्वीकृति दे दीजिए पिताजी। अच्छे से सोच विचार कर लो पुत्री। जमदग्नि एक ऋषि है और तुम राज वैभव में पली बड़ी राजकुमारी। ऋषि के आश्रम में वैभवहीन जीवन कैसे बिता पाओगी? ना कोई सेवक होगा, ना कोई सुख सुविधा, भिक्षान से पेट भरना होगा। त्याग और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। केवल त्याग और समर्पण। आप कह तो उचित ही रहे हैं पिताजी। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी राज परिवार के राजा या राजकुमार की पत्नी बन जाऊं, तो मुझे वो भी स्वीकार है। आप पिता हैं, मेरे हित के लिए ही तो सोचेंगे। इसीलिए तो मैंने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। मैं अपनी पुत्री को किसी बड़े राजघराने की रानी बने हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, ये भी उचित है। किसी बड़े राजा के अनेक रानियों में से मैं भी एक रानी कहलाऊंगी, जो किसी बड़े देश का सम्राट हो, छल बल से शासन व्यवस्था चलाए, छोटी छोटी बात में अहंकारवश युद्ध की घोषणा कर दे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? सत्य कह रही हूँ पिताजी। बड़े राजघरानों में तो यही होता है। बात बात पे युद्ध, शासन पाने के लिए आपस में ही घात प्रतिघात, और कभी इस सभी में वो वीरगति को प्राप्त हो जाए तो मुझे एकाकी जीवन बिताने का अवसर प्राप्त हो। पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार्य है। तुम सच कह रही हो पुत्री। मैं ऋचिक जी को अपनी स्वीकृति दे देता हूं। रेणुका, माँ हूं मैं तुम्हारी।
सब समझती हूँ। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सच सच बता, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं माँ। ऋषि जमदग्नि तुम्हें बहुत पसंद है ना? माँ राम, मेरा विवाह राजकुमारी से होना संयोगी था। विवाह के समय मुझे ज्ञात ही नहीं था कि पिता श्री ऋचिक और मामा जी विश्वरथ कौशिक किससे मेरे विवाह की बातें कर रहे हैं। जब मां ने मुझे राजकुमारी रेणुका के बारे में बताया तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। एक हंस के प्रति उनकी दया भाव को देखकर मैं प्रभावित हो गया था और इस प्रकार हमारे विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन, यशस्वी भव। प्रणाम। महर्षि ऋचिक, देखिए महर्षि भृगु पधारे हैं। पिताश्री। कल्याण हो वत्स। आइए। रुको वत्स। क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, यदि कोई त्रुटि हो गई हो। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई वत्स। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार विवाह के दिन वर भगवान विष्णु का रूप हो जाता है। अतः आज मैं तुमसे चरण वंदन नहीं करा सकता। हाँ, नमन अवश्य स्वीकार्य है। स्वीकार करें पितामह। कल्याण हो वत्स। तुम्हारे प्रियतम तो वही है ना जिन्होंने श्वेत केतु को प्राणदान दिया था? अच्छा, तो हमारी युद्ध भी शत्राणी सखी रज्जाना भी जानती है। लाज तो हर नारी का आभूषण होता है, फिर वो शत्राणी हो या ब्राह्मण।
राजकुमारी हो या निर्धन कन्या। किंतु हम अपनी तलवार निपुण सखी से लज जाने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। कितना सुंदर सजाया है। यदि श्रृंगार पूरा हो गया हो तो चले, गौरी पूजा का समय हो गया है। चल। महाराज प्रसन्नजीत ने वर के लिए ये वस्त्र और आभूषण भिजवाए हैं। इन्हें ही पहनना है जमदग्नि को। पुत्र, तुम इस विवाह से खुश तो हो ना? मौन का अर्थ भी स्वीकृति होता है स्वामी। अरे शीघ्रता करो सत्यवती, प्रस्थान का मुहूर्त हो रहा है। हे माँ गौरी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी पुत्री रेणुका के जीवन में कभी कोई दुख ना आए, इसे आशीष दे। आ गए हमारे योगी जी। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। कैसे सुंदर और सजीले लग रहे थे। तुम भी देखोगी ना तो मूर्छित हो जाओगी। धत।
महाराज प्रसेन जी, ये सब क्या है? छोटी सी भेंट है ऋषिवर। पिताजी, क्या आपको संशय है कि राजभवन के सुख और वैभव में आपकी पली हुई पुत्री इन अनमोल वस्तुओं के बिना आश्रम में सुख से नहीं रह पाएगी? ऐसा नहीं है पुत्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रथा है, युगों युगों से चली आ रही है। नव दंपति को लिए अपना घर बसाने के लिए ये सब उपहार स्वरूप दिया ही जाता है। नहीं पिताजी, यदि ये प्रथा है भी तो इसे अभी से बंद कर देना चाहिए। आर्य श्रेष्ठ गृहस्थी बसाने में पूर्ण तरह से सक्षम है, और वैसे भी नारी के लिए जहाँ पति का स्थान है वहीं उसका स्वर्ग है। फिर वो राजभवन हो या आश्रम की कुटिया, पति का प्रेम और परिवार का स्नेह नारी की सबसे बड़ी खुशी होती है। बाकी सब तो मात्र दिखावा है। कदाचित आर्य श्रेष्ठ मुझसे सहमत होंगे। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं देवी रेणुका। आश्रम के जीवन में इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी कैसा भागा पिता हूं। सब कुछ होते हुए भी मैं अपने हृदय के टुकड़े को कुछ नहीं दे पा रहा हूं। कुछ नहीं। पिताजी, मैं यहाँ से बहुत कुछ ले जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद, माँ के दिए हुए संस्कार। महाराज प्रसेनजीत, महारानी, आपने अपनी पुत्री को अत्यंत उत्तम संस्कार दिए। इनकी बुद्धिमता और कौशल के बारे में जितना सुना था उससे कहीं अधिक पाया। हमारे लिए सबसे अमूल्य उपहार तो ये है। जी राजा, अनेक निर्धन पिताओं को दीनता के आंसुओं में डुबोया इस प्रथा ने। निर्धन पिता अपनी पुत्री को वो सब नहीं दे पाता जो कन्या धन के रूप में उसे मांगा जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी कन्या को प्रताड़ना सहने के लिए विवश किया जाता है। अतः ऐसी कुप्रथा को तो समाप्त कर देना ही उचित है। किंतु ऋषिवर, कुछ तो। माँ, पिताजी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना कर दीजिए कि ये समस्त धन आदि हमारे राज्य की निर्धन कन्याओं की पानी ग्रहण की व्यवस्था में व्यय कर दीजिए। मुझे स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं धन्य हुआ पुत्री, मैं धन्य हुआ। आज मैं अपने जीवन का सबसे अनमोल धन विदा कर रहा हूं। तू पुत्री नहीं, महालक्ष्मी है। सदा सुहागन रहो पुत्री, सदा सुहागन। पिताजी।